अगर कोई आपको ये सवाल पूछे कि आपका कितना विश्वास आपके पास है तो क्या जवाब दोगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कितना विश्वास है तो क्या जवाब दोगे? मुझे मत देखो आप, क्या लगता है? क्योंकि बाइबल में छोटा विश्वास, महान विश्वास, सिद्ध विश्वास सबके बारे में लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपने आप को कहाँ डालोगे? ओके, हमारे बोलचाल से पता चलता है कि हमारे पास कितना विश्वास है। अगर मैं ये कहूँ मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, तो उसका मतलब है मेरे पास विश्वास नहीं है। अगर मैं ये कहूँ मैं जानता हूँ कि वो कर सकता है बट मुझे पता नहीं वो करेगा कि नहीं, तो मेरा विश्वास, अभी बोलना मत राय के दाने के समान है, वो नहीं है। विश्वास तुम्हारा छोटा है। ओके, अगर तुम कहो कि मैं जानता हूँ वो करेगा, तो तुम्हारे पास अच्छा विश्वास है, गुड। लेकिन तुम कहोगे कि जैसा उसने कहा वैसा होगा और मैं मानता हूँ कि हो चुका है, तो तुम्हारा विश्वास महान है, बड़ा विश्वास है। क्योंकि तुम अब परिस्थितियों को तुमने हटा दिया है और तुमने क्या कहा है? जैसा उसने कहा है वैसा होगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है। सो हमारे जीवन में हम हर प्रकार के चैलेंज या सुविधाएं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग समय पे होती हैं, अलग अलग जगहों पे होती हैं। और अगर हम हर परिस्थिति में, हर जीवन की हर क्षेत्र में कैसे अगर जीत प्राप्त कर सकते हैं, तो सिर्फ विश्वास से है। विश्वास के बिना हम जीत प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो आज जो हम शीर्षक है आज के संदेश का, वो है क्या? क्या शीर्षक है? एक क्या? हाँ? नहीं, एक विश्वास जो जीतता है, हमेशा जीतने वाला। या जैसे हम कहते हैं ना, हम जयवंत से भी अधिक हैं, तो एक विश्वास है जो जयवंत से भी अधिक है ना। इसको छोटे शॉर्ट में करके 70 पॉइंट्स है, नहीं सॉरी 7 है। जो सोए थे उड़ गए। 70 अगले संडे तक रखोगे क्या? हाँ, नहीं, विश्वास नहीं है। तो 7 छोटे पॉइंट है ना। और ये 7 छोटे से जो विश्वास के ऊपर पॉइंट है, ये आपको मिलेंगे एक आदमी के जीवन में, पुराने नियम में, जिसके बारे में परमेश्वर कहता है ये मेरे हृदय के पीछे का मनुष्य है। तो कौन है वो? अपने पड़ोसी को बोलो, दाऊद के बारे में बात हो रही है। उसका इंग्लिश में नाम है डेविड। वो 1 शमूएल 17 में मिलेगा, तो उधर ही खोलेंगे 1 शमूएल 17 में। अब यह बोलोगे डेविड गोलियत की स्टोरी है, तो मुझे मालूम है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को ये कहानी पता है, बड़े भूल गए हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी सबको मालूम है, बच्चों को याद है, लेकिन उस कहानी में 7 ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें दिखाते हैं कि ये आदमी जिसको हम परमेश्वर कहता है मेरे हृदय के पीछे का मनुष्य है, ये इस कहानी के अंदर ही वो 7 सिद्धांत हैं। जब डेविड गोलियत की स्टोरी को बोलेंगे तो सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। हमको तो मालूम है, बचपन में सिखाया है, लेकिन हम बड़े भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर है, जिस कहानी से पता चलता है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे का मनुष्य कैसे बना। नाउ हम जानते हैं कि ये चरवाहा है, और चरवाहे का काम देते हुए शायद उसके भाई उसका मजाक भी उड़ाते होंगे, क्योंकि सबसे गंदा काम था घर में। उसको भगाते होंगे, चल तो चरवाहा है, हम लोग सेना में, भाग इधर से। हो सकता है, हमें पता नहीं। और इस कहानी जब मोड़ पे आती है पहले शमूएल 17 में, तो फिलिस्तीनियों की सेना खड़ी है और उनका जो मुखिया है, जैसे बोलते हैं मुखिया, जो मेन योद्धा है गोलियत, वो खड़ा है ना। दोनों राजाओं के बीच में बातचीत क्या है? दोनों सेनाएं लड़ेंगी नहीं, फिलिस्तीन में से एक योद्धा आएगा और इजराइल की सेना से एक योद्धा आएगा, वो दोनों लड़ेंगे। उसमें से जो जीता तो दूसरा वाला उनका जिंदगी भर के लिए दास हो जाएगा, करेक्ट। अगर गोलियत जीता तो इजराइल को उसका नौकर बनना पड़ेगा, अगर इजराइल जीता तो फिलिस्तीन को उनका नौकर बनना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लोग थे, बोले इतने लोग मरने से अच्छा 2 मरे, बाकी सब तो बोल लेंगे, देख लेंगे कैसा होता है। सामने गोलियत है जिसकी कहते हैं 8.5-9 फुट का है,
है ना। उसका जो कवच है वही 60 किलो का है, उसके पास एक तलवार भी है, उसके पास एक भाला भी है, उसके पास उसकी शील्ड है ना, उसको संभालने के लिए एक आदमी है। और दूसरी तरफ इजराइल की सेना है। रोज वो आके चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है। और रोज इजराइल की सेना वहीं खड़ी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीछे हट रहे, वो डर रहे हैं, लेकिन किसी के आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो रोज आवाजें दे रहा है, ये लोग रोज डर रहे हैं। तो ये चलते चलते हम कहानी को जानते हैं कि बहुत से दिन हो गए और फिर दाऊद आता है। दाऊद कहते हैं ये क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम लोग, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। उसके भाई हैं वहाँ पे, बहुत से लोग हैं वहाँ पे जो उसको कहते हैं अरे तू तो चरवाहा है, तुझे पता नहीं। सवाल कहता है तूने एक्सपीरियंस नहीं है, तू क्या लड़ेगा इन लोगों के साथ। ये सब बातें उसके संग चल रही हैं और अंत में हम जानते हैं कि वो क्या होता है और दाऊद किस प्रकार से जीतता है। और जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे और इनके सिद्धांतों को देखेंगे, बहुत आसान हो जाता है कि हम कहानी की शुरुआत को जानते हैं, उसके बीच को जानते हैं और उसके अंत को जानते हैं। लेकिन अगर ये जो सिद्धांत इस कहानी में लिखे गए हैं, अगर हम इनको नहीं पहचान सके, तो हम अपने विश्वास में जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारे परिस्थितियां जो हैं इस कहानी में लिखी हैं वो हमको हमारे सामने आती हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो आपका गोलायत बना हुआ है आज, मुझे नहीं पता है या नहीं, शायद है, शायद ऐसी कोई चीज़ आपके जीवन में इस समय में चल रही हो, शायद 2 3 4 हो सके, मुझे नहीं पता। लेकिन शायद ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय में आपके जीवन में गोलायत बन के खड़ी हैं और रोज़ वो आपको ताना मार रही हैं, रोज़ वो आपको नीचे दिखा रही हैं, रोज़ वो आपके मन में भय डाल रही हैं, रोज़ वो परिस्थिति की वजह से आपको डर लग रहा है, आपको पता नहीं क्या करना है, इसका सामना कैसे करूं, इस पे जीत कैसे प्राप्त करूं, आगे कैसे बढ़ूं। तो आप अनुमान लगाएंगे कि उस परिस्थिति, बताओ मत अभी किसी को, लेकिन वो परिस्थिति को आप अपने मन में रखो, आप बोलोगे नहीं आप भी ये टाइम में मेरे जीवन में कोई गोलायत नहीं है, तो शायद कल आएगा, शायद अगले हफ्ते आएगा, शायद अगले साल आएगा, कभी ना कभी आते हैं। तो उनका हम सामना कैसे करेंगे, सामना करने के बारे में नहीं, लेकिन उस पर जीत कैसे पाएंगे। सामना सब कर सकते हैं, इजराइल की तरह खड़े रहेंगे, सब तैयार है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन एक छोटा चरवाहे का बेटा है और एक चरवाहा है, वो हमें जीत कैसे दिखाना है परमेश्वर के संग रहकर इस छोटी सी कहानी में बताएगा। और हम अपने गोलायत को अपने सामने रख के कह सकते हैं हम भी इस प्रकार से जीतेंगे। सिद्धांत परमेश्वर के दिए गए हैं, सिद्धांत बाइबल में है और सिद्धांत हमारे लिए हैं, ताकि क्या हम वो एक जीवन जिए जो जयवंत से भी अधिक विश्वास का है ना। सो मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्यों ना अपने पड़ोसी के संग मिलकर 1 मिनट प्रार्थना करें और फिर हम शुरू करते हैं। प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपसे बातें करे, प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस सिद्धांत से, इन चीज़ों से जो भी हमें सिखाना चाह रहा है वो सिखाए, ताकि हम वो विश्वास में जयवंत से भी अधिक जीवन का अनुभव कर सकें और जिए। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस समय में जो भी हम सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं वचनों से, उन सिद्धांतों से हमें सामर्थ्य देना रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए। और जब कठिन समय आए, परेशानियाँ आए या गोलायत जैसी कोई चीज़ों का सामना करना पड़े, तो किस प्रकार से तेरे नाम से तुझ पर भरोसा करते हुए, तेरे वचनों को जानते हुए, आपके ऊपर पूरा निर्भर होते हुए हम ये जयवंत से अधिक विश्वास में जी सकें। इन वचनों को, इन पंक्तियों को हमारे हृदय में बांध के रखना परमेश्वर, ताकि इनको इस्तेमाल करके हम तेरे राज्य में विश्वास से और भी आगे बढ़ सकें। सारा आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण कर, ताकि जो हम सुने, जो हम करें, जिस तरह से हम लिखें या सुने या जो भी प्रचार भी हो, वो सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा के लिए हो। ये सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो 7 सिद्धांत है, 7वें सिद्धांत से शुरू करेंगे, पहले नंबर से, ओके। सो पहले नंबर पे अगर हम कुछ विश्वास को करना चाहते हैं और ये जीवन को जीना चाहते हैं जो जयवंत से भी अधिक विश्वास में है, तो सबसे पहला कदम है बीते हुए कल में जो परमेश्वर ने आपको जीत दी है उसको हमेशा याद रखना।
फॉर एग्जाम्पल पास्ट विक्ट्रीज, बीते हुए कल में जो आपको जय मिल चुकी है, जहाँ परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, उन बातों को भूलना नहीं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी विश्वास का कदम उठाने से पहले हमारे मन के अंदर बहुत सी बातें चलती हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उस समय में इन बातों को हम बोलते हैं लड़ाई से पहले की लड़ाई। लड़ाई से पहले इधर लड़ाई हो रही है, तो इस लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे? अगर इस लड़ाई के लिए हम तैयार नहीं है जो मन में हो रही है, तो हम अपने विश्वास की चाल में भी ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। इस लड़ाई में तैयार होने के लिए सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि कब कब ऐसे मौके आए मेरे जीवन में जब परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, जीत दी। उन बातों को हमेशा याद रखना है। चाहे आप 1 महीने पहले विश्वासी बने हो या 10 साल पहले विश्वासी बने हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सब के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने चमत्कारी रूप से जवाब दिया। हम किसी परिस्थिति में थे, कई प्रॉब्लम में थे, उसने हमें जवाब दिया। उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? वहाँ पर हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करेंगे। 17वें अध्याय में, अब हम पहले सामुएल 17 में ही होंगे, ज़्यादा करके आगे पीछे होगा तो मैं वर्सेस बता दूंगा। इसमें देखिए पंक्ति नंबर 32 में, दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। किसके कारण? गोलायत के कारण। उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। तो शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। मतलब तू बच्चा है, वो बचपन से लड़ रहा है, तो तू उसे लड़ नहीं सकता है। तो दाऊद ने नेक्स्ट वर्स में आंसर दिया उसको। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसको मारता था, उस मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वे मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। हिंदी, इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है, हिंदी में बहुत विचार से लिखा है, बाल पकड़ के मारना। दाऊद शाऊल को क्या याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया है। और दाऊद जब शाऊल से बात कर रहा है तो वो दो लोगों के बारे में बात कर रहा है, एक सिंह के बारे में और एक भालू के बारे में। और वो कह रहा है इन दोनों को जब भी वो मेमने को लेने आए, मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया कि उनके मुंह से उनको मैं छुड़ा लूं और उनके बाल पकड़ के उनको मार दूं। तो मैं जान सकता हूं, मुझे मालूम है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। आज तक मेरे हाथ से कोई बछड़ा गया नहीं, आज तक मेरे हाथ से कोई मेमना गया नहीं। मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे भरोसा करता हूं। जब शाऊल उसको कह रहा है कि तेरे अंदर वो ताकत नहीं है, तू लड़का है, वो लड़कपन से लड़ाई कर रहा है, दाऊद उसको याद दिला रहा है उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरे साथ है। पौलुस लिखता है उसके बारे में 2 कोरिन्थियों 12:9 में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर ने पौलुस को कहा था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा सामर्थ कमजोरी में सिद्ध होता है। दाऊद शाऊल को याद दिला रहा है, मैं कमजोर हूं लेकिन सामर्थ परमेश्वर का है, और मेरी कमजोरी में परमेश्वर का सामर्थ पूरा होता है। तो जब मैं फिलिस्ती से लड़ने जा रहा हूं, मैं अपनी ताकत में नहीं जा रहा हूं, मेरा अनुग्रह परमेश्वर का मेरे लिए काफी है। मैं कमजोरी में जा रहा हूं लेकिन परमेश्वर का सामर्थ का सामना आप करोगे। शाऊल उन बातों को भूल चुका है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में की है। इजराइल की सेना वो बातों को भूल चुकी है जो परमेश्वर ने उनके जीवन में की थी। दाऊद नहीं भूला। दाऊद ने अपने मन में याद रखा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे कब कब छुड़ाया है, असंभव परिस्थितियों में जब मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता था। यही सिद्धांत आप देखोगे यीशु मसीह के जीवन में। यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया, यस, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को पहले वीराने में हराया 40 दिन के उपवास के समय में, फिर उसको क्रूस पर हराया, क्योंकि क्रूस पर उनको याद था उन्होंने वीराने में क्या किया हुआ है। वो जानते थे कि उनके पास सामर्थ है और ये उसके सामने कुछ भी नहीं है।
उसी प्रकार से विश्वास के जीवन में कोई भी कठिनाई का हमें सामना करना है तो हमें फर्स्ट याद रखना है कि पहले परमेश्वर ने मुझे कहाँ छुटकारा दिया था, कितनी बार उसने मुझे किसी के जीवन में गवाही है कि परमेश्वर ने उनको कभी छुटकारा दिया, चंगाई दी, उनकी तकलीफ को सॉल्व किया? किसी के जीवन में है? कोई ऐसा है जिसके जीवन में कोई गवाही नहीं है? क्योंकि जब मैंने पूछा कि है तो अब आधे लोग ने हाथ नीचे रखा, तो मुझे लगा शायद कोई होगा यहाँ पे जिसके जीवन में परमेश्वर ने शायद कुछ नहीं किया। तो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि किया है कि नहीं किया है जिन्होंने हाथ नहीं उठाए। क्या ऐसा कोई यहाँ पे है जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है और आपको याद है उसकी विश्वास योग्यता आपके जीवन में, उसने आपको छुटकारा दिया हो? हाथ उठाओ। मैं ऊपर देख रहा हूँ। कुछ लोग अपने विश्वास के जीवन में जीत इसलिए प्राप्त नहीं कर रहे क्योंकि ये छोटी सी चीज वो याद नहीं रख रहे। परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, पहले वो लोग सोचते हैं ये तो उसका काम है तो छोड़ दिया, और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी बड़े परेशानी से छुटकारा दे, लेकिन वो धन्यवाद नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने जब मुझे छुटकारा दिया था। तो जब ये बड़ी परेशानी है, ये लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने छोटी सी लड़ाइयाँ जो थी उसमें उसको धन्यवाद नहीं दिया। लूका 16 वर्ष नंबर 10 में देखो क्या लिखा है। लूका चैप्टर 16 वर्ष नंबर 10, आई थिंक वर्ष नंबर 10 ही है। वो जो छोटे में विश्वास योग्य है, वो जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा होगा, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी होगा। यानी 10 रुपए के मैटर में अगर आप विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको 1 करोड़ भी एक दिन दे देगा, लेकिन अगर 10 रुपए में विश्वास योग्य नहीं हो तो 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। सिंपल है, सिंपल है। दाऊद यहाँ पे उसका हिवाय जो है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इस पर निर्भर नहीं है कि उस क्या हो रहा है या उसने क्या किया है। उसका ध्यान किधर है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या किया। वो ये याद रख रहा है कि परमेश्वर ने मुझ में क्या किया और मेरे द्वारा क्या किया। रोमन्स का 11:33 से 36 है ना। सारी बातें उसकी ओर से हैं, उसके द्वारा हैं, उसके लिए हैं। सारी बातें उसकी ओर से हैं, उसके द्वारा है और उसके लिए हैं। दाऊद उनको याद दिला रहे, जो भी हमारे जीवन में हुआ है उसकी वजह से हुआ है। हम निकले जयवंत बने क्योंकि उसकी वजह से, और सारी महिमा उसको जाएगी। वो ये नहीं सोच रहा है वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं क्या करूं। वो ये सोच रहा है इतना कुछ उसने कर दिया है, ये भी करेगा। इतना कुछ उसने कर दिया है, ये भी करेगा। अगर हम जयवंत से अधिक जीवन को जीना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम ये है, हमें याद रखना है कि उसने हमारे जीवन में क्या किया है ना। हमारे जीवन में क्या किया है। एक आदमी बैंक में काम कर रहा था और अपने कैफेटेरिया में लाइन लगी थी, तो हर चीज़ उनको सस्ते में मिलती है वहाँ पे। तो उसका प्रमोशन नेक्स्ट नंबर था कि इसको प्रमोशन मिलेगा। उसको ये नहीं पता था कि उसका बॉस लाइन में उसके पीछे खड़ा है। तो खाना ले रहा था, और जो खाना लेते हैं एंड में जाके दिखाएंगे उतना उनको भरना पड़ता है। तो उसने देखा मक्खन का पड़ा डब्बा, उसने लिया और अपनी रोटी के नीचे डाल दिया ताकि उसको भरना नहीं पड़े, और फिर वो आगे गया, पैसे भर के निकल गया। उसको ये याद नहीं था, पता नहीं था कि उसके पीछे उसका बॉस खड़ा है। उसके बॉस ने सोचा अगर मैं इसको इस छोटे से मक्खन के लिए विश्वास नहीं कर सकता हूँ तो मैं बड़ा काम भी नहीं दे सकता। कहने का मकसद क्या है, हमारे जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमने परमेश्वर के संग सही नहीं की हुई हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों में वो हमें छुटकारा देगा। नहीं देगा। कुछ बातें हमारे जीवन में जो हमको पक्की कर लेनी चाहिए और उसके वो रुकावट नहीं बननी चाहिए। भक्ति का समय सुबह, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, दशांश देना, सुसमाचार बांटना है, लोगों की सेवा करनी है, कलीसिया आना है, बाइबल कॉलेज करना है। 7-8 चीज़ें हैं, इसको अपने मन में फाइनल कर लो, ये तो मुझे करना ही है। अब आगे देखते हैं क्या है। ये केजी की बातें हैं। कोई स्कूल गया अभी? केजी गए हो? केजी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये केजी की बातें हैं। ये बड़े हो के बातें करने अच्छा नहीं लगता है। बाइबल पढ़ी, प्रार्थना किया, सुसमाचार बांटा, ये बच्चों की बातें हैं। जब हम विश्वासी बनते हैं, ये छोटी बच्चों की बातें हैं। इसको फाइनल कर लो, इसके अलावा मैं नहीं चल रही।
इसके बाद अब मुझे विश्वासी जीवन जीना है। कई सारे विश्वासी अभी भी टॉस कर रहे हैं, आउटरीच पे जाऊं कि नहीं जाऊं, दशांश दूं कि जो मन में है वो दूं, सेवा करूं कि जब मुझे टाइम मिलेगा, बाइबल पढ़ूं कि बाइबल कॉलेज जाओ कि। बंद करो, बंद करो। ये बचपन की बातें, ये केजी के बच्चे करते हैं ऐसे। हमारे मन में ये सब फाइनल हो जाना चाहिए, ये हमने ठान लिया है, अब आगे क्या करना है। बड़ी बड़ी जगहों पे छुटकारा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये छोटी छोटी जगहों पे हम अभी भी बचपना कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब में, शायद कोई एक में कर रहा हो, वो एक चीज आपको रोक के रखी हुई है, क्योंकि आप वहां पे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखोगे ही नहीं, क्योंकि आपने वहां पे देखा ही नहीं, काम ही नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें जो हैं इनको छोड़ दो, इनके पीछे करो, आगे निकल जाओ इनके। क्योंकि अगर इन छोटी बातों का मैं सामना नहीं कर पाया तो जब गोलियत सामने खड़ा रहेगा क्या सामना करूंगा। दाऊद कह रहा है कि मैं जब भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं तो सिंह भी आया, भालू भी आया, उनको मैं अगर संभाल सकता हूं तो इसको भी संभाल सकता हूं। वो आगे निकल चुका है। छोटी बातों को रुकावट कारण बनने मत दो। मुझे चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पिछले हफ्ते डॉली के पिताजी ये बिल्डिंग में रहते हैं, 95 ईयर्स के, 3 हफ्ता पहले आईसीयू में थे। डॉक्टर ने बोला एनजीओ करेंगे, तो बोला मत करना, उसका दिल 20% चल रहा है खाली, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चल के सर्विस आ रहा है। तो मैंने प्यार से सब लोगों को स्क्रीन पे भी बोल दिया। आप थे लास्ट वीक? नहीं थे। तो मैंने प्यार से कुछ लोगों को बोला, तो कुछ लोग अच्छा लगा उनको। मैंने उनको इनकरेज किया कि शर्म आनी चाहिए तुमको, छोटी उंगली में दर्द लेके घर बैठे हुए 95 ईयर का आदमी सर्विस में आया हुआ है। तो कुछ लोग बहुत प्रसन्न हुए, बोले थैंक यू पास्टर, आज के बाद चर्च नहीं आएंगे। नहीं, किसी ने बोला नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आज वो फिर आए, फिर से, और वो मुझे प्रोत्साहित कर रहे, गले मिल के। मैं मन में बोला इसने ज़्यादा गोलियत का सामना किया, इसने मुझसे ज़्यादा गोलियत शायद इसने संभाले। कैसे छोटी छोटी बातें जो ना, अगर कोई अड़चन है तुम्हारे रिश्ते में परमेश्वर के साथ, वो छोटी छोटी बातों को पहले निकालो। छोटे छोटे पत्थर जूते में जाएंगे तो तकलीफ देंगे, बड़े पत्थर को हम लोग अवॉइड कर लेते हैं। निकालो इन सब चीज़ों को। परमेश्वर पर छोटी बातों के ऊपर भरोसा रखने की आदत डालो, तो ही एक दिन बड़ी बातों पे भरोसा कर पाओगे। तो ही बड़ी बातों के ऊपर भरोसा कर पाओगे। छोटी बातों में विश्वास योग्य ठहरोगे, परमेश्वर बड़ी बातें देगा संभालने के लिए। छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं ठहरोगे, कुछ नहीं होने वाला है। सब ठीक है? ठीक है? नहीं? जिस व्यक्ति के थ्रू मैंने उतार पाया था, उसने मुझे एक आदत डलवाई थी कि जब भी परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ करे तो एक नोटबुक में लिख लेना। तो मैं डायरी रखता हूँ अपने पास, और उस डायरी में मैं लिख दूंगा ये दिन पे ये। तो जब मैं निराश होता था तो मैं सिर्फ वो बुक खोल के ऐसे पन्ने पलटता था। उसके संग अगर वर्स मिला तो वर्स लिखा हुआ है, या अगर परमेश्वर ने छुटकारा दिया तो किसी जगह कैसे दिया वो लिखा है। 3-4 पेज पढ़ने के बाद सारा अविश्वास दिमाग से निकल जाता था। बोला चलो अभी जिंदगी जीने के लिए तैयार है। निराश हुआ, 4-5 पेज पढ़ लिए, बोला छोड़ यार, ये कर सकता है तो ये भी संभाल सकता है। प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, आदत डालो इन सब चीज़ों की। अब भी हमारे पास ये है, हमारा सबसे प्यारा दुश्मन, काम में भी आता है। विश्वास योग्यता, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे ध्यान दो। ओके, फर्स्ट स्टेप, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे क्या करना है। सब लोग डर, अभी इतना पहले में इतना बोल दिया, आगे क्या करेगा। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, प्रेरणा क्या है। मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रेरणा है, करेक्ट? नहीं, मोटिवेशन क्या हिंदी में बोलते हैं? प्रोत्साहन नहीं, एनकरेजमेंट है। प्रेरणा इज ओके, मोटिवेशन। सही प्रेरणा क्या है? वर्ष नंबर 20, पहला सामुएल वर्ष नंबर 20। दाऊद सवेरे उठे,
भेड़ बकरियों को रखवाली के हाथ में छोड़कर यीशु की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जो रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय में गाड़ियाँ के कड़ी के पड़ाव पर पहुंचा। तब इज़राइल और फिलिस्तीनियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि की ओर क्या किया, उसने दौड़ा और अपने भाइयों के पास आकर उनका कुशल क्षम पूछा। ना यहाँ पे क्या और आप देखेंगे वह उनके साथ बात ही कर रहा था कि फिलिस्तियों के पातियों से वो वीर अर्थात गातावी गोलायत नामक एक फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें क्या सुना। वर्ष नंबर 24। उस पुरुष को देखकर सभी इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से क्या हुआ, भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ आ रहा है? निश्चय वो इजराइल को इजराइल को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसकी राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तो अगर तुमने गोलायत को मारा तो क्या क्या मिलेगा? राजा की बेटी, राइट, बहुत सारा धन और जिंदगी भर के लिए फ्री राशन। 3 चीज मिलने वाली है। तो लड़ना चाहिए कि नहीं? फिर भी ये लोग लड़ रहे नहीं है। मोटिवेशन। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े से पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजराइल की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाए? वे तो खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। प्रेरणा एक बहुत सामर्थ्य मालिक है। यहां पे 2 प्रेरणाएं दिख रही हैं। एक प्रेरणा है, तुम गोलायत को मारो तो पैसा मिलेगा, राजा की बेटी मिलेगी, जिंदगी भर के लिए राशन मिलेगा। और एक दूसरी प्रेरणा है, परमेश्वर के नाम के विरुद्ध कौन ललकार रहा है। 2 प्रेरणाएं हैं। एक प्रेरणा काम नहीं कर रही है, पूरी सेना को मिली हुई है लेकिन कोई तैयार नहीं है उसके लिए। दूसरी उसके संबंध की, परमेश्वर के संबंध की वजह से उसके दिल में है। उसका संबंध जो परमेश्वर के साथ है उसके लिए वो परमेश्वर के नाम की रखवाली करने को तैयार है। उसे सौल की बेटी, सौल का राज्य, सौल का पैसा और सौल का राशन नहीं चाहिए। उसे परमेश्वर का नाम चाहिए। उसकी सोच क्या है? क्या ये कार्य करके परमेश्वर को महिमा मिलेगी या नहीं? पॉइंट नंबर 2, हमारी प्रेरणा क्या है? क्या परमेश्वर को इसमें से महिमा मिलेगी या नहीं? ओके, क्या परमेश्वर को इसमें से महिमा मिलेगी या नहीं? वर्ष नंबर 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि दाऊद कौन है। ऐसा लिखा है? सॉरी, सब पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि दाऊद ने क्या किया। ऐसा लिखा है? सब पृथ्वी के लोग को पता चल जाएगा कि मैं कितना शूरवीर हूं। नहीं है, क्या लिखा है कि इजराइल का एक, उसको अपनी नहीं पड़ी है, उसको किसकी पड़ी है? परमेश्वर की पड़ी है। कि उसका मकसद क्या है? कुछ भी हो, सारे संसार को पता चलना चाहिए कि इजराइल का परमेश्वर है। राइट? आज कलीसिया को क्या काम दिया गया है? वही काम जो इजराइल पहले कर रहा था।
इजराइल को एक देश स्थापित किया गया था, और देश क्या काम क्या था, सारी जगह जहाँ जाएंगे वहाँ पे सच्चे परमेश्वर के नाम के बारे में बताना था कि इजराइल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। इजराइल वो कार्य को नहीं कर पाया, नए नियम में कलीसिया को सौंपा गया है। क्या क्या सौंपा गया है? यही अधिकार कि जाके सारे संसार में बताना है कि एक परमेश्वर है, जीवित है, जो पापों को माफ करता है, मरे हुए में से जिंदा करता है, उसका नाम यीशु मसीह है, और वो अनंत काल का जीवन देता है, स्वर्ग में लेके जाता है। उसके अलावा कोई नहीं है धरती पर जो सच्चा परमेश्वर है। ये कलीसिया को संदेश दिया गया, जिसको हम ग्रेट कमीशन बोलते हैं, राइट। दाऊद का यहाँ पे मकसद क्या है कि दाऊद ने कुछ किया? नहीं, उसका मकसद ये है, देख परमेश्वर ने क्या किया। ये दूसरी हमारी चीज है ना। हमारे जीवन में भी कई बार जब आगे हम नहीं बढ़ पा रहे, समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो हमें भी ये सवाल पूछना चाहिए, जो कुछ हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले या परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे जीवन में पैसे का प्रॉब्लम है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर को महिमा मिले कि नहीं मिले। मेरा पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ओ, मेरे जीवन में मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम है, और होए कुछ भी होए, मैं कुछ भी करूँगा, कहीं पे भी जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी? वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे को इसका हेल्थ का प्रॉब्लम मालूम होना चाहिए। हम कई बार एक छोटा सा कदम विश्वास में भूल जाते हैं। फर्स्ट, क्या ये उसकी इच्छा है, और दूसरा, क्या ये उसकी महिमा के लिए है। यीशु मसीह गत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके पसीने के बदले लहू टपक रहे हैं। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे परिवार में भी प्रॉब्लम है, मेरे कॉलेज में भी प्रॉब्लम है, मेरे रिश्ते में भी प्रॉब्लम है, मेरे संबंधों में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या तुम उसमें परमेश्वर को महिमा दोगे या नहीं। और अगर नहीं देने वाली है परमेश्वर को महिमा, तो प्रॉब्लम बना रहेगा। लेकिन जिस दिन मैं ठानूंगा कि ये उसकी इच्छा है और इस प्रॉब्लम से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, और मैं विश्वास से आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर दरवाजा खोलेगा। मुझे अच्छा प्रचारक बनना है, परमेश्वर का जवाब, तो बन जा। मेरे को जाकर सबको सुसमाचार सुनाना, पवित्र आत्मा मुझे भर, मैं जाके सबको सुन, पवित्र आत्मा मुझे भर, मैं ऐसा प्रचार करूं कि सब उद्धार में आए। पवित्र आत्मा मुझे भर ताकि यीशु मसीह का नाम हो। हाँ, अब बात कर रहे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बोलो क्या चाहिए? मुझे परिपूर्ण करो ताकि जो कुछ मैं करूं उसमें यीशु मसीह को महिमा मिले। अब बात चल रही है, अब आगे बात कर सकते हैं। और क्योंकि तूने ये बोला है कि तेरे को वो करना है जिससे यीशु मसीह को महिमा मिले, तो तुझे प्रचारक भी बनाऊंगा, सुसमाचारक भी बनाऊंगा, और सारे कार्य भी करूंगा। मैं ये करूं, मैं वो करूं, कुछ नहीं होने वाला है। पवित्र आत्मा, वो गाना गाते ना हम लोग, आ पवित्र, आ गया है, और कितनी बार आएगा? तुम्हारे अंदर है, क्यों बुला रहे हो उसको? मुझे भर दे, भर दे, किस लिए भरे? ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। नहीं करेगा, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, अब भरूंगा। बाइबल में क्या लिखा है? वो वचनों से लेगा और मेरी ओर दिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारी ओर नहीं प्रदर्शित करेगा, वो सीधा यीशु मसीह की ओर दिखाएगा। जहां पर यीशु मसीह को महिमा मिलेगी, पवित्र आत्मा कार्य और भी बढ़ेगा। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा नाम हो, इसको क्या बोलते हैं? वही मिलेगा, वही मिलेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे नम्र बना, प्रभु मुझे नम्र बना। इसको भी, प्रभु हमें और भी तेरे करीब बुला। एक्चुअली उसको नहीं आना है, वो दूसरों के लिए बोल रहा है। प्रभु हम लोग और भी तेरे करीब आ सके, मुझको ऐसा बना। बंद करो ये सब प्रार्थना करने, मुझको ऐसा बना, मुझको वैसा बना। ये प्रार्थना अकेले में करो, सब मिलके करो। तो बोलो ऐसी हमको कुछ कार्य दो जिससे हम यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके। प्रेरणा बहुत जरूरी है। गलत प्रेरणा से लोग गलत काम करने में बहुत आगे निकल जाते हैं। विश्वासी की प्रेरणा क्या है? क्या इससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी या नहीं?
मुझे मेरे बारे में सोचना बंद करना है, क्या मेरा नाम होगा, क्या मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री है। हमारा चर्च है, ये हमारा परिवार है, लेकिन हमारा है क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या ये करने से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? हाँ, परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर तैयार है, राइट। और यहां पर ये आदमी से हम लोग इतना प्यार क्यों करते हैं दाऊद से? क्योंकि हमारे मन में भी लगता है मैं भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, काश मैं भी एक दिन गोलियत को मार सकूं। कितने लोग ने जब डेविड और गोलियत की स्टोरी सुनी थी तो उनको लगा था काश मैं होता तो? कभी मन में इच्छा आई? लेडीज लोग, आप लोग को भी आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बोल रहे मेरा हस्बैंड ही गोलियत है। नहीं, कोई नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, जोक हो सकता है, पता नहीं, बट फिर भी कहने का मकसद क्या है? जो भी जीवन में परिस्थिति है, अगर उस छुटकारा मुझे मिले, क्या परमेश्वर को पूरा आदर मिलेगा या नहीं? क्या उसका नाम उस परिस्थिति में ऊंचा उठाया जाएगा या नहीं? अगर नहीं ना, तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें कार्य करेगा, क्योंकि ये सारी सृष्टि उसकी महिमा के लिए है, हम सब उसकी महिमा के लिए, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी के संग नहीं बांटेगा। जब इजराइल के लोग ने भी बछड़ा बनाया, मूसा ने नीचे आके बोला जितने लोग परमेश्वर की ओर है इस तरफ आ जाओ, बाकियों को मार दो। इजराइल में भी छोड़ा नहीं। अननियास सफायरा प्रेरितों के काम के अंदर, ये हम पैसा बेच के आए कलीसिया के लिए, मर जाएगा तू। परमेश्वर अपनी महिमा का बंटवारा नहीं करेगा। तो इसलिए एक विश्वासी होने के नाते मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, क्या इस बात से परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं, और अगर मिल रही है वहीं पर परमेश्वर हमें जीत देगा। ओके, वहीं पर परमेश्वर हमें जीत देगा। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को महिमा चाहिए, और क्योंकि लोगों को महिमा चाहिए इसलिए उनके जीवन में गोलियत की प्रॉब्लम्स जाती नहीं है। लेकिन अगर हम ये सिंपल सी चीज बोलते मेरी नहीं परमेश्वर तेरी महिमा हो, तो हम देखेंगे लोग बोलते ना दाऊद छोटा था गोलियत बड़ा था। एक्चुअली गोलियत छोटा था, दाऊद बहुत बड़ा था। हमारा नजरिया खराब है, इंसान के नजरिए से दाऊद छोटा है, गोलियत बड़ा है। वही हमारी प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर को छोटा समझते हैं और प्रॉब्लम को बड़ा समझते हैं। आत्मिक नजरिए से जब देखेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे तो गोलियत बहुत छोटा लगता है। कितना छोटा है? एक पत्थर ने मार दिया उसको, एक पत्थर ने, एक छोटे से पत्थर ने इतने बड़े आदमी को खत्म कर दिया। किसने? परमेश्वर ने। वैसे ही हमारी समस्या है, एक छोटा पत्थर परमेश्वर का तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए काफी है। एक फूंक मार के तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकता है अगर तुम उसको महिमा दो तो। भूलना नहीं, एक फूंक उसकी काफी है तुम्हारे जीवन में तुमको जीत देने के लिए। तुम लड़ लो जितनी चीजें लड़ना है, और जिस दिन तुमने ठान लिया कि मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा, चाहे जवाब कुछ भी हो, लेकिन उसको महिमा मिलेगी, एक फूंक में तकलीफ दूर कर सकता हूं। मैं ये झूठे प्रचारकों की तरह नहीं बोल रहा हूं कि फूंक मारोगे और तुम्हारी जेब में पैसा भर जाएगा। मैं समस्या की बात कर रहा हूं, ओके? क्योंकि कल कोई आएगा बोलेगा मेरे जेब में आया नहीं पैसा, नहीं आएगा। थर्ड, फर्स्ट टू क्या थे? पहला क्या था? इधर नहीं है तुम्हारी बुक में, मैं देख रहा हूं यहां पे। परमेश्वर क्या? परमेश्वर की जो जीत उसने पहले हमारे जीवन में दी है, उसको क्या करना है? याद में लाना है, याद रखना है। अभी से कितने लोग बुक रखेंगे? वर्ष अगर परमेश्वर ने दिया कुछ जीत लिखने के लिए, कोई रखेगा बुक? 2 जन। सेकंड पॉइंट, प्रेरणा। क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी या तुम लोग थक गए हो? जो सब ठीक है? नींद आ रही है? चाय अभी पीना है? हाँ बोल रहे अंदर। तीसरा, दूसरों के शब्द के निराश मत होना। ओके, दूसरों के शब्दों से निराश मत होना। क्या मतलब है इसका? वर्ष नंबर 28, एलियाब जो उन मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। तो एलियाब ने दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ के आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है।
दाऊद यहाँ पे कह रहा है मैं गोलियत से लड़ने तैयार हूं। तो उसका बड़ा भाई, ए बहुत अभिमान है तेरे में, बहुत घमंडी है तू, सब काम धंधा छोड़ के इधर आ गया है फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट आदमी। दूसरा सॉल, सॉल ने क्या कहा उसको, तू छोटा है, तू लड़का है, वो लड़कपन से योद्धा कर रहा है। तीसरा उसको निराश करने वाला कौन था, गोलियत। वर्स नंबर 43, तब फलिश्ती के ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ, क्या मुझे ऐसे समझता है? क्या समझता है तू मुझे? वर्स नंबर 42 में देखो, जब फिलिस्ती की दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो हैंडसम था, पास्टर बिट्टू की जैसे, जब वो 17 साल के थे। अभी नहीं, अभी मैं नहीं। लोगों के शब्द हमें बहुत जल्दी निराश कर सकते हैं। 3 लोग हैं यहाँ पे दाऊद के जीवन में, 3 लोग। ओके, फर्स्ट उसका बड़ा भाई, राइट, ए तेरे अंदर अभिमान है। दूसरा उसका राजा, ए तू तो बच्चा है। तीसरा उसका दुश्मन, मैं क्या कुत्ता हूं, तू लकड़ी लेके मेरे पास आया। इन तीनों में से अगर एक की भी वो सुनता तो उसका नाम इसका बुक में नहीं होता, उन तीनों में से। लेकिन मेरे बड़े भाई ने बोला चाहिए तो मुझे मानना चाहिए। अच्छा, मेरे राजा ने बोला है मुझे मानना चाहिए। अच्छा, दुश्मन भी बोल रहा है तो मुझे मानना चाहिए। नहीं, परमेश्वर बोल रहा है क्या? नहीं, तो फिर मैं इन तीनों की नहीं सुनूंगा। मुझे इन तीनों की बातें चले। मेरे पति ने बोला, मेरे भाई ने बोला, मेरे पड़ोसी ने बोला, मेरे ऊपर वाले ने बोला, मेरे काम करने वाले ने बोला, मेरे काम करने वाले जिसके हमें पहले जाता था। दुनिया भर की क्यों बात सुन रहे हो? परमेश्वर ने बोला कि नहीं? नहीं, मालूम नहीं, तो फिर दुनिया की क्यों सुन रहे हो? इसलिए तो निराश हो, इसलिए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। क्यों? दुनिया क्या बोलती है। हर विश्वासी को एक चीज परफेक्ट आनी चाहिए, मालूम है क्या? परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है, यह आपको मालूम होना चाहिए कि जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है तो मेरी आवाज कैसे आएगी उसकी, यह मुझे मालूम होना चाहिए। अगर मुझे मालूम नहीं है, सीख लो। मालूम है क्यों? अगर परमेश्वर की आवाज सुनने को नहीं आती है तो दुनिया की आवाज सीखोगे, उसको सुनोगे। परमेश्वर की आवाज नहीं समझ आती है, दुनिया की आवाज सुनोगे, विश्वास में आगे नहीं बढ़ोगे और फिर बोलोगे गोलियत है मेरे जीवन में। होगा क्यों? क्योंकि तुम दूसरों की आवाज को सुन रहे हो। कोई भी आवाज हो, अगर वो परमेश्वर की आवाज नहीं है तो मुझे नहीं सुनना है। पहले मैं परमेश्वर की आवाज सुनूंगा, बाद में दूसरों की आवाज सुन सकता हूं। हमारी गलती क्या है? हमको लोग की आवाज पहले सुननी है। पहले पास्टर से पूछते, प्रार्थना की थी? नहीं, आप कर लो मेरे लिए, मैं बिजी हूं। मेरी तरफ से प्लीज आप प्रार्थना करो, थर्सडे को बॉडी लिस्ट पे डालो, मेरे लिए प्रे करो, मैं बहुत बिजी हूं, बाद में मैं बताऊंगा, बाद में मैं तेरे को बताऊंगा। तीनों को दाऊद ने जवाब क्या दिया? उसके भाई से उसने बात भी नहीं की। वर्ष देखो, उसका भाई उससे बात कर रहा है, तू और कोई नहीं है मारने के लिए, उसको मुड़ गया। सॉल को क्या बोल रहा है उसने? राजा कौन है? हेलो, राजा कौन है? दाऊद कौन है? तो कौन किसको एनकरेज करना चाहिए? दाऊद उसको एनकरेज कर रहा है, टेंशन मत ले, मैंने सीओ को मारा है, मैं मारेगा उसको। सॉल बोल रहा है, अच्छा, फिलिस्तीन है, इजराइल की सेना है, इजराइल की सेना के पीछे एक तंबू है, तंबू के अंदर सॉल है, सबसे पीछे, डरपोक। क्यों? शारीरिक है, विश्वास नहीं है, फ्लैश में जी रहा है, पापी स्वभाव उसके लिए बहुत जरूरी है। वो सोच रहा है इसमें मेरे को नाम मिले, वो सोच रहा है मैं जाऊंगा गोलियत को एक मारेगा, मैं गिर जाऊंगा, मरने दे ये लोग, सब लोगों को पहले मरने दे, एंड में तो राजा बच गया ना, फिर मैं वापस स्टार्ट करूंगा। तो वो प्रोत्साहन देने के बदले, अरे बेटा तू मत जा, वो उसको बोले अरे रुक रे, मैं जाता हूं ना, मैं संभालता हूं उसको। और जब दुश्मन आया तो उसको क्या बोला? तेरा सर काटूंगा और सबको खिलाऊंगा। उसको किस तरह से जवाब देना है वो भी आता है। अभी कोई आपको कल ना बोले तो उसको मत बोलना मैं तेरा सर काटूंगा, इसे उल्टी सीधी हरकतें मत करना। बट जरूरी नहीं है कि सबकी आवाज सुनो। ये ऐसा बोल रहा है, वो
बाइबल के अंदर जो एनकरेजमेंट है उसका सब्स्टिट्यूट मालूम है क्या है? अच्छी इंसानी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप को मोटिवेट करो। दुश्मन है बाइबल की, क्योंकि वो थिंकिंग क्या सिखा रही है आपको? मैं कर सकता हूं, उसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। परमेश्वर कह रहा है वो भी नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं करूं। अब क्या होता है, हम वो अच्छी सोच, मैं भी कर सकता हूं, उसको हम अपने विश्वासी जीवन में ले आते हैं और बोलते हैं दाऊद ने किया ना तो मैं भी करूंगा। कौन फिलिस्तीन है जो भेड़ बकरियां चरवाई थी क्या पहले? दूसरों के शब्दों को अपने को निराश करने मत दो। गिनती के 13वें अध्याय में 12 जासूस गए थे, है ना? 12 वापिस आए। 10 बोल रहे हम उस देश में नहीं जाएंगे, उस देश में बहुत बड़े बड़े दानव लोग हैं। कालेब गिनती के 13वें अध्याय में क्या कहता है? चुप रहो, चुप रहो। क्यों? तुम्हारी नेगेटिव बात नहीं सुननी है, बिना विश्वास की तुम्हारी बात नहीं सुननी है मुझे, चुप रहो। योहाशु की पुस्तक में परमेश्वर योहाशु से कहता है निडर रहे, निराश मत हो, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। राइट? जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। काश अगर दाऊद इन तीनों की आवाज सुन लेता तो क्या होता? तो आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। क्यों? तो छोड़ दिया। मेरे बड़े भाई ने बोला तो मुझे नहीं सुनना चाहिए, मेरे राजा ने बोला मुझे नहीं सुनना चाहिए, अरे दुश्मन भी बोल रहा है मुझे नहीं सुनना चाहिए। सुनो, हो नहीं सकता, तुम कर नहीं सकते, तुम अभी यंग हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, ये बातों के ऊपर भरोसा मत करो। अगर परमेश्वर की आवाज़ सुनी है और वो बोल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो दूसरों की आवाज़ पे ध्यान मत देना। अगर दूसरों की आवाज़ पे ध्यान देते तो पतरस नाव से नहीं निकलता। दूसरों की आवाज़ पे ध्यान देते तो मूसा फिरौन के पास नहीं जाता। दूसरों की आवाज़ ज़रूरी होती तो अब्राहम अपना घर छोड़ के नहीं निकलता। दूसरों की आवाज़ ज़रूरी होती तो पतरस और पौल आज वो नहीं कर पाए जो उन्होंने किया है, अगर दूसरों की आवाज़ सुनते। दूसरों के शब्दों को अपने आप को निराश करने मत दो। शैतान का काम है निराश करना, परमेश्वर का काम है विश्वास डालना। लोग जो विश्वासी नहीं है वो तुमको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। क्यों? किसकी संतान है वो? अंधकार की। वो कभी रोशनी की बात नहीं करेंगे, अंधकार की ही बात करेंगे। निर्णय तुम्हारा है, तुमको किसकी सुननी है। प्रॉब्लम ये हो गया कि हम आजकल ये सोचते हैं कि संसार सही है, कलीसिया गलत है। मैं एक छोटा सा प्रिंसिपल सिद्धांत बोलूं, बुरा मत मानना प्लीज, बोलूं? मानोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये फोन के ऊपर वो रील्स देखते हो ना, ये झूठा शिक्षक है, ये गलत शिक्षक है, छोड़ो ना उनको। क्यों वो ढूंढ के टाइम वेस्ट कर रहे हो कौन सही है कौन गलत है? वो आया तुम्हारे पास पूछने के लिए मेरे पीछे आओ? नहीं ना। तुम कहाँ हो? चर्च में हो, तुम्हारे पास बाइबल है, गाना गाने मिलता है इधर, गाना गाने मिलता है इधर, मैसेज सुनने मिलता है इधर, दशांश देने मिलता है। पैसे की बात मत करो, पैसे की बात मत करो, दशांश देने को मिलता है इधर। कितनी आवाज कम होगी ना सडनली, मिलता है, क्यों बोलते हो देने के लिए? छोटी बात हमें विश्वास योग्य बनेगा। सुसमाचार बांटने के लिए मौके मिलते हैं इधर, चाय मिलती है, सब बड़ा फटक से हाँ देना, संगति करने मिलता है इधर। तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो कौन सही है कौन गलत है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बाइबल है घर पे? क्योंकि आज तो लाए नहीं हो, ओ सॉरी लाए हो, पढ़ो ना, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। क्यों? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए बिजी है,
ये गलत शिक्षक, मुझे मालूम है, हमको परखना जरूरी है राइट और रॉन्ग क्या है, लेकिन उसको अपना बिजनेस मत बनाओ कि वो राइट है वो रॉन्ग है, क्योंकि बाहर कोई हम लोग को बोल रहा है रॉन्ग है, कोई दूसरा होगा जो हम लोग को बोल रहा है ये लोग गलत है, ये लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते, ये लोग विश्वास ही नहीं है, तो क्या करोगे, उससे जाके लड़ोगे? काम से काम रखो ना। जितना टाइम बिताते हो इसके ऊपर राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग करने में, उतना टाइम में बाइबल पढ़े होते तो अभी तक बाइबल कॉलेज खत्म हो गया होता था। जस्ट यही बोलना था मुझे। किसी को बुरा लगा? अच्छा है। तो दाऊद का भाई सेना में है। आपको पता है जब सैमुअल आया था और यही एलियाब सबसे पहले आया, तो सैमुअल को क्या लगा था? यही है वो। परमेश्वर ने क्या बोला? ये नहीं है वो। मालूम है क्यों? ये कहानी बता रही है। तू दुश्मन से क्या लड़ेगा, तू टाइम वेस्ट करना है। उसके अंदर विश्वास था ही नहीं, इसलिए वो कभी राजा बन ही नहीं सकता था। ये कहानी बताती है कि क्यों एलियाब को सैमुअल ने नहीं चुना, परमेश्वर ने ना क्यों कहा। सिंपल। एक्सपर्ट कौन है? साउल। दुश्मन कौन है? गोलियत। तीनों ने बोला, परिवार ने बोला, एक्सपर्ट ने बोला, दुश्मन ने बोला। साउल ने सुना नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला? 5 पत्थर लेके आ। 5 पत्थर लेके आ। 5 क्यों? दूसरा सामुएल पढ़ोगे तो पता चलेगा। साउल, गोलियत के और 4 भाई थे। दाऊद ने सोचा एक ही दिन में 5 को खत्म करेंगे, 5 पत्थर लाए। जरूरत कितने की पड़ी? अभी आप बोलो, अगर आप सॉल के पास जाओ और सॉल को बोलो मैं ये फिलिस्ती को मारूंगा, परमेश्वर ने मुझे बोला है, पानी के पास जा, 5 पत्थर उतार डाल और भाग उसकी ओर और मार। सॉल क्या बोलेगा? सॉल छोड़ो, तुम क्या बोलोगे? अगर दाऊद तुमको ये बोले कि परमेश्वर ने मुझे बोला है 5 पत्थर उठा, गुलेल ले, गुलेल ही बोलते ना उसको, और भाग उसकी ओर और मार, जीत मैं दूंगा, क्या बोलते थे तुम? हम लोग भी एक्सपर्ट है ना, हम लोग बोलते थे पागल है क्या, बैठ इधर चुपचाप, इंडिया का मैच चालू है, उधर जेम्स स्कोर देख रहा कितना हुआ, ऐसे पूछ रहा था। कितने थे हम लोग में से जो बोलते उसको जा, परमेश्वर ने बोला जा कर। किसकी आवाज सुन रहे हो ना, ध्यान दो। बहुत आवाजें हैं संसार में, है ना, अच्छे लोगों की आवाजें हैं। हमें जानना है परमेश्वर की आवाज कैसे सुनना, और स्थिर शांत जगह में ही हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। तुम अकेले में तैयार होगे तो ही तुम जिंदगी का सामना कर पाओगे। तुम ये मत सोचना कि बाहर रह के मैं अकेले में तैयार नहीं हुआ तो बाहर रह के सामना कर पाऊंगा, गिर जाओगे। अकेले में तैयार होना जरूरी है। बता दो बाइबल में कोई ऐसा है जो अकेले में तैयार नहीं हुआ था? यीशु मसीह भी सुबह उठ के अपने पिता के संग संगति करते थे और सीखते थे। परमेश्वर के संग अकेला रहना सीखो। उसका सही समय आएगा। जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें सही समय भी बताएगा। जब तक वो तैयार नहीं है तुम तैयार नहीं हो। जिस दिन परमेश्वर कहेगा कि अब समय है, वो ही टाइम से सही है। जब परमेश्वर ने उसको कहा जाके मार, तब जाके उसने उसको मारा, अपनी मन मर्जी से नहीं गया था। देखना, एक याद रखना हमेशा, मैं शैतान से डरता नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्या शैतान तुमसे डरता है या नहीं। समझे? मैं नहीं डरता हूँ तो चलता है, नहीं डरता है, वो कोई भी बोल सकता है। क्या वो तुमसे डरता है? कब डरता हूँ ना मैं शैतान? जब हम वचन के लोग हैं तब। उसको मालूम है इनके पास आऊंगा ना तो ये लोग वचन बोलेंगे, मेरे को भागना पड़ेगा। मैं इनके पास आऊंगा ना तो लोग घुटनों पे जाएंगे, परमेश्वर काम करेगा, मैं इनसे दूर ही रहूं। इन लोग को परेशान मत करो। ये लोग वचन और प्रार्थना के लोग हैं, इन लोग को परेशान मत करो। अननेसेसरी ये लोग प्रचार करते हैं और जाके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं, मेरा काम अटक जाता है। मैं डरता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या वो डरता है हम लोग से? छोटी छोटी बातें हैं, है ना।
याकूब का 4 वर्ष नंबर 7, जेम्स चैप्टर 4 वर्ष नंबर 7, और फिर भजन संहिता 28 वर्ष नंबर 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से, जब परमेश्वर के अधीन होगे परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा, वो भागेगा। नेक्स्ट, भजन संहिता 28 वर्ष नंबर 7, साम 28 वर्स 7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। सोचा कभी दाऊद को ढाल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? परमेश्वर उसकी ढाल था। उस पर भरोसा रखने से मेरा मन की सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। उसके पास कुछ भी होने दो, दुश्मन के पास, मेरे पास परमेश्वर है जो मेरा बल है, मेरी ढाल है, मेरा भरोसा उस पर है, इसलिए मेरा मन प्रफुल्ल है। इंग्लिश में क्या है वर्ड? प्रफुल्ल, ओवरफ्लोइंग, उमड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है। कोई भी चुनौती जीवन में हो, कुड़कुड़ाने से, दूसरों की तुलना करने से, दूसरों का न्याय करना और उनके पीठ के पीछे बोलना मत करना, कभी जीत नहीं मिलेगी। ओके? कभी जीत नहीं मिलेगी। न्याय नहीं करना, वो ऐसा ही है, तुलना नहीं करना, इससे अच्छा वो है। ओके? फिर मैंने क्या बोला था? पीठ के पीछे और ही बोला था ना मैंने, क्या बोला था? हाँ, कुड़कुड़ाना नहीं, सही पकड़ा है उसने। क्रिटिसिज्म, कंपेयरिंग, जजिंग, गॉसिप नहीं करना। जिस दिन किसी का न्याय किया, किसी के संग तुलना की, किसी की आलोचना की और पीठ के पीछे बोला, जितनी मेहनत है नीचे आ जाएगी, जीरो हो जाएगा, वापस फिर से शुरू करना पड़ेगा। दाऊद ने अपने भाई को कुछ बोला, साउल को कुछ बोला, दुश्मन को क्या बोला? तेरे को बराबर करता हूं, रुक, चुप। क्यों? परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है, मुझे लोगों की जरूरत नहीं है। समझ रहे? ये 4 चीजों से संभालना। मुस्कुरा सकते हो, मैं किसी को बोल रहा नहीं हूं। अगर तुम लोग कर रहे हो तो सीरियस हो, अगर नहीं कर रहे हो तो मुस्कुराओ। 32 दिख गए। अभी लाइट बंद होती तो पूरी लाइट भर जाती थी ना, वो क्या ऐड था ना, वो है ना, तुझे नहीं। ओके, कहने का मकसद क्या है बाबा? आदर रखो, परमेश्वर का आदर करो, ऊंचा आदर रखो। कितना हो गया अभी तक? 30 हो गया, 40, ओके 4। ओके, युद्ध वो बैटल का नेचर, स्वभाव समझो। ओके, मतलब क्या है? व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ द बैटल? शारीरिक युद्ध नहीं है, आत्मिक युद्ध है। ओके, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये आत्मिक युद्ध है। विश्वासी जिस दिन बन जाओ, उस दिन जो कुछ जीवन में होगा उसके बाद से वो आत्मिक ही होता है। जिस दिन द डे यू बिकम बिलीवर, जिस दिन तुम विश्वासी बने, उस दिन से सब कुछ तुम्हारे लाइफ में जो हो रहा है वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। तो आत्मिक क्या है, सांसारिक क्या है, वो मत सोचो। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल है। युद्ध भी आत्मिक है। ओके, युद्ध भी आत्मिक है। गोलायत से गोलायत ने पहले दाऊद को नाकार दिया, इंसल्ट किया उसका, फिर उसको श्राप दिया, फिर उसको धमकाया। ओके, मुंह के ऊपर। क्या फर्क पड़ा उसको? बोलने दो। साउल ने बोला मेरा कवच ले ले, दाऊद ने उसका कवच पहना, बोलता है ये बहुत लूज है, तेरा साइज एक्सेल है, मेरा साइज स्मॉल है, नहीं चाहिए। नहीं, उसका कवच यानी शारीरिक, अपने पे निर्भर कर रहा है, बोलता है तेरा शारीरिक कवच नहीं चाहिए, आई वॉन्ट स्पिरिचुअल आर्मर, आत्मिक कवच चाहिए मेरे को। ओके, आत्मिक कवच चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों का 10 वर्ष नंबर 4, दूसरा कोरिन्थियों का 10 वर्ष नंबर 4। समझ रहे हो अभी तक? यस, नो, मे बी खार जाएगा।
हाँ या ना? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक है नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्या मतलब है इसका? पॉजिटिव थिंकिंग, पैसा, मेरी पढ़ाई, मेरा बैकग्राउंड, मेरा एक्सपीरियंस, इन सब की वजह से मैं गोलियत को हरा सकता हूँ। जीरो नहीं। मेरी कवच क्या है? एफिशिएंस के 6 अध्याय में, एफिशिएंस के 6 अध्याय में परमेश्वर का कवच, राइट? सच्चाई, सुसमाचार, धार्मिकता, रिमेंबर, आर्मर ऑफ गॉड, शील्ड ऑफ फेथ, याद है? कौन सी है 7 चीजें? किसी को याद है कौन सी 7 चीजें? एफिशिएंस 6 में कवच में क्या क्या आता है? उद्धार का, फिर सेकंड धार्मिकता का चिलम, और सुसमाचार की बेल्ट, चौथा और डंडा किधर है? एफिशिएंस 6 में चलो, वर्ष नंबर 10, एफिशिएंस चैप्टर 6। कौन जल्दी पहले पहुंचेगा और पढ़ेगा उसको कुछ इनाम नहीं मिलेगा। हाँ पढ़ जोएल। नहीं, बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना खड़े रह सको। नेक्स्ट, क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध लहू और मांस से, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिकता की सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके। नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? सत्य से अपनी, जोर से बोलो, सत्य से अपनी। नेक्स्ट, धार्मिक, वेट पीछे जाओ, पीछे। हाँ, नेक्स्ट, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, 3 हो गया। और नेक्स्ट, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। नेक्स्ट, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। कितने हो गए? 4 3 2, कितने हो गए? नेक्स्ट, अभी पता चलेगा। 6 हो गए थे या 7वां है? हर प्रकार की आत्मा से, लास्ट प्रार्थना। युद्ध क्या है? आत्मिक है। इसको इंसानी तरीके से बिना विश्वास के करने की कोशिश मत करना। नाउ कई बार कलीसियाओं में लोगों का एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, होना नहीं चाहिए बट हो जाता है ना? तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये मेरा दुश्मन है। इंसान का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। अगर इंसान का दुश्मन हो तो फिर हम लोग सुसमाचार किसको बांटेंगे? सोचो, मैं बाहर जाके अविश्वासी को सुसमाचार बांट रहा हूं और बोल रहा हूं विश्वास करेगा ना तो परमेश्वर तुझे स्वर्ग लेके जाएगा, और मैं चर्च में आके बोल रहा हूं ये मेरा दुश्मन है, तो अविश्वासी अंदर क्यों आए? बाहर ही अच्छा है ना। जब बाहर है तो उसको बोल रहे हैं अंदर आओ, अंदर आके उससे हम लोग झगड़ा करेंगे, फिर बोलेंगे तू मेरा दुश्मन है। तो बोला बाहर ही अच्छा था, बाहर भी कम थे क्या दुश्मन? अंदर आके और मिल गए, अब स्वर्ग जाने वाले मेरे दुश्मन हो गए। हम लोग दुश्मन नहीं एक दूसरे के। किसी के संग दुश्मनी ना खत्म करो, फिनिश करो, लेके मत जियो। तुम पे बोझ पड़ेगा और किसी पे बोझ नहीं पड़ने वाला। इंसान का दुश्मन नहीं है। तो मेरे बारे में ऐसा बोला, जाओ परमेश्वर के पास, या उस हिम्मत है ना वो आदमी के पास जाके उससे बात करो डायरेक्टली, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला क्या? नहीं, मैं तो जाके मेरे ग्रुप में 10 जन को बताऊंगा कि उसने क्या बोला। डरपोक। परमेश्वर की तरह कार्य करना सीखो, है ना? दुश्मन कौन है? शैतान है। विश्वासी का दुश्मन नहीं हो सकता है। ओके, विश्वासी का जीवन
एक दूसरे के संग हम दुश्मनी नहीं रख सकते। अनाउंस आज तुमने कौन सा वर्स यूज किया था? एफिशिएंस 4 ऑफरिंग में, नहीं 3 प्रेरितों की पुत्र, लेकिन एफिशिएंस में से भी बोला था ना अनाउंसमेंट के टाइम में? नहीं, किससे बोला था फिर? आज मॉर्निंग में शायद बोला होगा। एफिशिएंस 3 में क्या लिखा है? एकता को क्या करो? प्रयत्न करो, है ना, एंडेवर टू कीप द यूनिटी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में कोई दुश्मनी है? क्यों? प्रेम है इसके लिए। और विश्वासी किसके लिए जाने जाते हैं? प्रेम के लिए। तो त्रिएकता की नकल करो, शैतान की नहीं, है ना। कोई भी हमारा इंसान हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है, चाहे वो कलीसिया में हो या बाहर हो। बाहर वालों को सुसमाचार सुनाना है, अंदर वालों को प्रेम करना है। नहीं मुझे नहीं पसंद है तो भी करो, नहीं जमता है करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। विश्वास नहीं होता तो 1 कोरिन्थियों 13 पढ़ लो। अगर मैं सब कुछ कर सका लेकिन मैं प्रेम नहीं कर सका तो मैं जीरो। करेक्ट? फोरम की मम्मी किधर है? हाँ, याद है वो मैसेज? मुझे याद है। ओके, किधर पहुंचे हम लोग? 4। अरे बाप रे, फटाफट 3। थर्ड, परमेश्वर के वादों को याद रखो। अभी मैं फुल स्पीड में जा रहा हूं, लिखना है तो बराबर से लिखो, नहीं तो हो गया। वर्स नंबर 42। जब फिलिस्ती ने दृष्ट देख के दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। नाउ पॉइंट नंबर 5 क्या है? परमेश्वर के वचन को याद रखना। परमेश्वर के वचन को याद रखना। ओके, परमेश्वर के वचन को। उसने क्या, दाऊद ने जवाब क्या दिया? परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। राइट? उसने उसका जवाब उसकी वजह से नहीं दिया, उसने वादों से किया। परमेश्वर ने मेरे संग क्या किया है? परमेश्वर ने सिंह जब खड़ा हुआ तो उसको हराया, जब भालू सामने आया तो परमेश्वर ने मेरे को ताकत दी, तो फिलिस्ती भी तू आएगा तो ना। लोग कुछ इतिहास के लोगों ने इस तरह से लिखा है कि जब सिंह छलांग मारते अपने प्रे पे, प्रे शिकार के ऊपर, तो वो दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है ऐसे। तो वो लोग कहते हैं कि जब वो खड़ा हो जाता है तो वो 7-8 फुट का ऊंचा हो जाता है। भालू भी 4 पे चलता है, लेकिन जब वो शिकार को मारने आता है तो खड़ा हो जाता है, तो वो भी 8-9 फीट का हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि दाऊद ने भी वही देखा कि अगर 8 फुट का सिंह, 8 फुट का भालू, 8 फुट का गोलायत, तीनों एक ही है, इन 2 पे जीत मिली तो इसमें भी मिलेगी। भरोसा क्या था? वादे पे। मैंने, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया, तो उसको ये याद है ना। मुझे मालूम नहीं है राइट है या रॉन्ग है, लेकिन मेरे को समझ आता है कि अगर वो याद आ रहा है उसको ये सब, तो ये भी सही हो सकता है। तो उसने अपना भरोसा किसके ऊपर रखा? परमेश्वर के वादों के ऊपर रखा। उसने अपना भरोसा परमेश्वर के वादों के ऊपर रखा। वो भावुक नहीं हुआ, है ना, वो रोना धोना शुरू नहीं किया। उसने अपना वादा परमेश्वर के वादों पे रखा। पॉइंट नंबर 6, परमेश्वर के सामर्थ को याद रखना। वर्स नंबर 48। वर्स नंबर 48। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती के समान का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। ना अगर आप पूरी कहानी को पढ़ोगे तो ऐसा है, फिलिस्ती यहाँ खड़ा है, इजराइल की सेना यहाँ है, बीच में खाई है। जब आप शुरुआत देखते हो कहानी की तो फिलिस्ती यहाँ पहुंचा हुआ है, ऊपर चढ़ा हुआ कर रहा है। वो यहाँ से यहाँ पे आ गया है और ये लोग डर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। दाऊद जब आता है तो वो सामने से लड़ने के लिए आता है, भाग के आता है। ओके, फिलिस्ती चढ़ा हुआ कर रहा है और वो सामने से लड़ने जा रहा है उसके साथ। उसका भरोसा किस पे है? परमेश्वर के सामर्थ पर। ओके, परमेश्वर के सामर्थ पर है। उसके पूरे कवच में सिर्फ यही स्थान था जो खुला था। पत्थर किधर गया? किसने डाला उसको वहां पे? परमेश्वर ने। कितना भी अच्छा दाऊद का एम हो, लेकिन पत्थर वहां पे भेजा किसने? परमेश्वर ने। पूरे कवच में सिर्फ इतना पार्ट खुला होता था आंख के लिए, और इतना, और इधर ही आके लगा उसको। लक नहीं है, बाय चांस नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये लक हमारे मूल भाषा में नहीं होना चाहिए। आज मेरा लक कच्चा था, विश्वास नहीं है। कितने 40 दिन तक वो लड़ाई चिल्ला रहा है। लड़ाई कितनी देर में खत्म हुई?
खत्म। कितने दिन तक चिल्ला रहा था? 40 दिन तक। एक क्षण में खत्म कर दिया उसको, है ना, एक क्षण में खत्म कर दिया। दाऊद को कितने समय से परमेश्वर तैयार कर रहा था? शायद बचपन से, उस क्षण के लिए। शायद आपको भी परमेश्वर किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है, एक क्षण के लिए, जिसमें आपको जीत मिलेगी। उसके सामर्थ्य पर निर्भर रहना, अपने सामर्थ्य पर नहीं, उसके सामर्थ्य पर निर्भर रहना। लास्ट, जीत के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना। ट्रस्ट गॉड फॉर द विक्ट्री, है ना। जीत के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना। वो गाना है ना तो बल से ना शक्ति से, आता है गाना? गाते? अब मैं गा रहा हूँ तो मेरे संग गाओ। कोई गाएगा? आता है कि नहीं आता है? तो गाओ। ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के। अरे जोर से गाओ, विश्वास के साथ। ये पहाड़, तो गाओ ना फिर। ए प्रभु इधर आओ। तुम लोग जब तक ये नहीं आएगा तुम लोग गाने वाले नहीं हो। तुम लोग को लगता है मुझे आता नहीं है, सही बोल रहे हो, लेकिन यही गाना तो तुम स्टार्ट करो, मैं बोलता हूँ तुमको। मेरे पास 4 गाने अभी से गवाता हूँ विश्वास इसका। हेzekiah याद है? गिटार के संग गाओ। तुमको मालूम है हमारा पॉश क्राउड है, ये लोगों जब तक बैंड नहीं आएगा तो लोगों को मन नहीं करता गाना गाने के लिए, विश्वासहीन कहीं के। हेzekiah के जीवन में युद्ध है, सारी सेना ने घेरा रखा है, करेक्ट। हेzekiah परमेश्वर के, इजराइल के परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने कहा यशायाह के पास जा। वो अपने पासवान के पास गया। पासवान ने बोला चिट्ठी ले, परमेश्वर के पास जा। उसने चिट्ठी खोली और वो रोया, लोगों की ओर देख के नहीं, मेरे मदद करो, ये मेरी प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और 1,85,000 दुश्मन खत्म हो गए एक क्षण में। बहुत दिन से घेरा बांधा हुआ था, बहुत दिन से उसको रोक के रखा हुआ था। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। हमारे जीवन में भी हो सकता है गुलायत हो, हमारे जीवन में भी हो सकता है परेशानी हो। फर्स्ट क्या करना है? उसकी विश्वास योग्यता को याद करना है। सेकंड, हमारी प्रेरणा क्या है कि उसको महिमा मिले। तीसरा, निराश करने वाले शब्दों पर ध्यान नहीं देना। चौथा, याद रखना युद्ध आत्मिक है। पांचवा, परमेश्वर के वादों को याद रखना। छठा, उसके सामर्थ्य पर निर्भर रहना। और लास्ट, ये विश्वास। आगे गाना गाओ।